बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा, फिर महंगा। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। बात करने के लिए हमारे साथ अशरफ खान मौजूद हैं। अशरफ, 2.5 रुपये की तजवीज़ भेजी गई थी, 4.5 रुपये महंगा कर दिया गया है। जी, यहाँ पे देखा जाए आलमी मार्केट में मौजूदा सूरत हाल है कि ईरान की जानिब से जो इसराइल पर हमला हुआ था उसके बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, जिसमें साथ ही आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ $4 से $4.5 का। लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए कि रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में कमी हुई है, लेकिन यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने 1 लीटर पेट्रोल की जो तजवीज़ गई थी 2.5 रुपये की, तो 4 रुपये 53 पैसे जो है पेट्रोल 1 लीटर महंगा कर दिया गया है, जो कि 279 रुपये 41 पैसे से बढ़कर 293 रुपये 94 पैसे का हो गया। और यहाँ साथ ही बताऊँ, हाई स्पीड डीजल जो कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें 8 रुपये 14 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया। फी लीटर डीजल की जो कीमत है 290 रुपये 38 पैसे हो गई है। माहिरीन का यही कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ, उससे महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर हुई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। आपको बताएं कि 1 अप्रैल को पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई थी। एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और आपको बताते चलें कि इस मरतबा तकरीबन 5 रुपये कीमत बढ़ाई गई है। 4 रुपये 53 पैसे 4.5 रुपये कीमत बढ़ाई गई है। महंगा पेट्रोल और महंगा हो गया है। राहील बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहील, अवाम का क्या कहना है? आज बिल्कुल 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। अवामी रद्द-ए-अमल यही सामने आता है कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है उसके बाद हर शय में ही इजाफा नजर आता है। चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों की बात करें, अशिया खुर्दोनोश की बात करें, हर चीज़ आपको महंगी नजर आती है। और जवाब यही मिलता है कि पेट्रोल महंगा है, इसकी ट्रांसपोर्ट की मद में पैसे ज़्यादा हैं, तो हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। आज 12 बजते ही एक बार फिर पेट्रोल पर 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर पर इजाफा किया गया है। इसी तरह डीजल पर 8 रुपये 41 पैसे का इजाफा किया गया है। इस वक्त जो नई पेट्रोल की कीमत है वो 293 रुपये 90 पैसे तक जा पहुंची है। इस वक्त पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इससे पहले पेट्रोल कभी इस कदर महंगा नहीं हुआ और हम देख रहे हैं कि अगर बात की जाए तो 1 अप्रैल की तब भी पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, मगर अब जो तवक्को की जा रही थी 2 से 2.5 रुपये इजाफे का, अब अगर देखा जाए तो मजबूरी तौर पर 4 रुपये 53 पैसे तकरीबन 5 रुपये का जो है कि इजाफा किया गया है। इस वक्त भी हम पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं और यहाँ पर जो खरीदार है उनका ये कहना है कि पेट्रोल भरवाना उनकी मजबूरी है और पेट्रोल भी बुनियादी ज़रूरतों की तरह एक ज़रूरत बन गया है। पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो, आवाम को जब तक बाइक में, गाड़ी में या रिक्शा में या किसी भी पेट्रोल से चलने वाली चीज़ में पेट्रोल नहीं होगा तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। अगर आपको काम पर जाना है या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं तो तब भी आपको किराए की मद में इजाफी पैसे देना पड़ेंगे। और महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर सरापा एहतजाज होने के साथ साथ शिकवा करती नजर आती है। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, बजाय इसके आए दिन महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। जी राहील, आपके इर्द गिर्द काफ़ी लोग मौजूद हैं, अगर वो बात करना चाहें तो आप उनसे बात करके देखें उनका क्या कहना है। ट्रांसपोर्टर्स भी अब मज़ीद किराए बढ़ा देंगे, उनके खिलाफ वैसे ही कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो अब किस तरीके से किरायों को कम किया जाएगा, दीगर अशिया की कीमतों को कम किया जाएगा, जबकि पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है? और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के साथ साथ उन्हें क्या क्या मुश्किलात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल अभी आपने डलवाया है तो इसकी जो कीमत है उसमें तो इजाफा हो चुका है। जी जी। क्या मुश्किल होती है जब हर 15 दिन के बाद एक नई कीमत सामने आती है? सर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अब क्या बताएं, ये हुकूमत की है। तो
कुछ उम्मीदें नजर आती हैं, कुछ तो कोई उम्मीद तो नज़र नहीं आती। बैड लक है हमारा कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। बिल्कुल आवाम महंगे पेट्रोल भर भर कर टेंशन ज़्यादा हो चुकी है, परेशान हाल है। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ, मुश्किल होती है नहीं होती? इससे बहुत मुश्किल होती है भाईजान। बजट कितना आउट हो जाता है? बहुत बजट आउट हो जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ बजट भी आउट हो जाता है, तो आगे बढ़ते हैं और इन लोगों से भी जान लेते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आप आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा 5 रुपये बढ़ा दिए गए, इससे अवामी बजट की 4 रुपये यार, ये तो जो दूर आने जाने वाले हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। हम तो इलाके में नॉर्मल घूमते हैं, जो आगे मार्केट जाते हैं उनके ऊपर प्रेशर है। यकीनी तौर पर हर इंसान का एक बजट होता है रोज़मर्रा का, जब पेट्रोल बढ़ता है और उससे आपकी जो ज़िंदगी है इस पर क्या क्या साथ पड़ते हैं ना यार। जिसके यहाँ पे 4 लीटर 5 लीटर रोज़ का लगता है गाड़ी के, उसके पैसे बढ़ गए। उसके ऊपर तो पहले बोझ पड़ा हुआ था और पैसे बढ़ गए उसके, तो ये बोझ पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा जी। कीमतें बढ़ती हैं, अगर नहीं बढ़ती तो लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं, जिसकी वजह से आमदनी कम होने की वजह से अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर वो तमाम लोग ऐसे हैं जो डेली कुआं खोदते हैं, पानी निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल की कीमत में इजाफा किस तरह से? दोबारा बोलिएगा। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं? मुश्किलात बढ़ती हैं? बहुत मुश्किलात बढ़ रही हैं। क्या क्या मुश्किलात? हर तरह की है, महंगाई हो रही है हर जगह, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, हर चीज़ में इजाफा हो जाता है कीमत में। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही, क्या आमदनी में भी इजाफा हो रहा है वैसे? आमदनी तो है ही नहीं बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, गरीबों का क्या होगा। बिल्कुल जी, आवाम का यही शिकवा है कि आमदनी ना होने जैसी है, मगर जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आमदनी 98 और ख़र्चा रुपया भी नहीं बल्कि 5 रुपया हो गया है, जिसकी वजह से अवामी मुश्किलात में इजाफा है और अवाम के यही तासुरात है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें उनकी ज़िंदगी अजीरन कर रही हैं, मुश्किलात में इजाफे का बायस है जी। मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रही हैं और रुपया जो है वो खर्चा हो गया है। 98 इंसान की आमदन है। पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपये से भी बढ़ गई है। आपको बताते चलें कि पेट्रोल एक मरतबा फिर उसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। राहील बेग हमारे साथ ही मौजूद हैं। राहील, ये बताइएगा कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो मज़ीद कौन कौन सी इंडस्ट्री जो हैं वो उसके साथ लपेट में आती हैं? वहाँ भी जो है ये फ़र्ज समझा जाता है कि कीमतें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल मूसा, देखिए कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत का ऐलान होता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, अगर यहाँ लीटर पर 4 रुपये 53 पैसे बढ़े हैं, तो अगर आप देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फ़ी पैसेंजर 5 या 10 रुपये का इजाफा कर दिया जाता है। और कभी अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो, जो किराए हैं वो बरकरार रहते हैं। इसी तरह से अशिया खुर्दनोश जो एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले बसों के किराए हैं, इंटरसिटी बसें हों या दूसरे शहरों तक जाने वाले उनके किराए में भी इजाफा होता है। इसी तरह से जो सामान की जो तरसील होती है, जो एक शहर से दूसरे शहर आने वाला है या एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला है, तो यकीनी तौर पर पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद उनके जो फेयर्स हैं उनमें इजाफा होता है। वो एक आम सारिफ को उसको भुगतना पड़ता है। अगर पेट्रोल महंगा होता है, चीज़ें महंगी होती हैं, तो दुकानदार उसको महंगा बेचते हैं, मगर जो एक ख़रीदार है, जो एक नौकरी पेशा है, जिसकी महीने की जो आमदन है वो बिल्कुल फिक्स आमदन है, उसको पता है कि मुझे महीने का इतना मुआवजा मिलेगा और महंगाई का ताल्लुक उससे नहीं है। मतलब कि महंगाई जितनी भी बढ़ती रहे उसकी आमदन फिक्स है। तो ऐसे में जब कीमतों में इजाफा होता है तो उसमें जो कम तनख्वाहदार तबका है वो ज़्यादा मुतासिर होता है। जो तनख्वाहदार है और दिहाड़ीदार, ख़ास तौर पर जो दिहाड़ीदार तबका है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, मजदूर तबका मुतासिर होता है। और यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने बात की, लोग परेशान हाल नज़र आते हैं। उनका ये कहना है क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, किस तरह से अपने कामों में जाएंगे। तो यकीनन पेट्रोलियम मसनूआत के साथ हर चीज़ की कीमत में यकीनी तौर पर इजाफा नजर आता है। जी, बहुत शुक्रिया राहील, आपने हमें अपडेट किया। अवाम ने भी अपने गम और गुस्से का इजहार किया है, आइए देखते हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो तकरीबन हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। हमारे राशन के हवाले से ले लें, ट्रांसपोर्ट के हवाले से देख लें, क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपोर्ट से चल रही है इस वक्त। और जब ऑटोमेटिकली पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा तो हर चीज़ पे रेट बढ़ेगा।
बस यही मैसेज देना चाहेंगे, अल्लाह पाक इनको भाई हिदायत दे और अच्छे हुक्मरान आ जाए और हमें भी अपने इस्लाह करने की अल्लाह इनको तौफीक दे। बस सर गरीब आवाम तो वैसे पिस रही है, मज़ीद उसको दबाव डाला जा रहा है, क्या कर सकता है। गरीब आदमी दिहाड़ी कमाता है 500, वो 300 का पेट्रोल डालेगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा। मैसेज यही है कि ख्याल करें गरीब का, क्या गरीब आवाम का। अमीर तो खा पी लेता है, गरीब आवाम कहाँ जाए। देखें, पेट्रोल जो है हमारी बुनियादी ज़रूरियात में से, जैसे इंसानी बुनियादी ज़रूरियात में खाना पीना, हवा, पानी, ये सब है। पेट्रोल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। हर गाड़ी, हर चीज़ आपकी पेट्रोल पे। पेट्रोल बढ़ेगा, अल्टीमेटली महंगाई बढ़ेगी। जो आवाम पहले डाके और लूट मार, चोरियाँ, डकैतियाँ आप देख लें पूरे मुल्क में क्या हशर चल रहा है, ये मज़ीद बढ़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर मज़ीद बढ़ेगा। जब गरीब के घर आटा नहीं जाएगा, जब वो खा पी कुछ नहीं सकेगा, अल्टीमेटली वो डाके मारेगा, चोरियाँ करेगा। पेट्रोल जब बढ़ता है तो ग्रेजुअली एक चीज़ के साथ सारी लिंक हो जाती चीज़ें। ये तो अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, इनको अक्ल सलीम अता करे कि ये पेट्रोल की कीमतें कम करने की बजाय मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं। आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी, जिससे आवाम, अब ये पारा जो है फुल अपने पीक पे आ चुका है। अब किसी भी टाइम आवाम का गम और गुस्सा इनकलाब की सूरत में निकलेगा। वज़ीर आला सिंध का निगरान दौरे हुकूमत में क्राइम बढ़ने का दावा। आदाद-ओ-शुमार ने मुराद अली शाह के दावे की कलई खोल दी। क्राइम डाटा के मुताबिक निगरान दौरे हुकूमत में क्राइम कम रहा। निगरान दौर में अगस्त से फरवरी तक जराइम में कमी आई। इस हवाले से ये निगरान दौर में जुराइम का ग्राफ नीचे रहा था। सिटी 21 ने निगरान दौर का जुराइम का डेटा हासिल कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने निगरान दौर में जुराइम बढ़ने का दावा किया था। डेटा के मुताबिक निगरान दौर में अगस्त फरवरी मुख्तलिफ जुराइम में कमी आई। मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में भी नुमाया कमी थी। अगस्त 2023 में मोबाइल फोन छीनने की 2582 वारदातें हुई। सितंबर 2023 से स्ट्रीट क्राइम में कमी आना शुरू हुई। कराची में क्राइम की सूरत हाल पर मौजूदा और निगरान हुकूमत आमने सामने। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने अपने दौर में जुराइम की वारदातें बढ़ने की तरदीद कर दी। बताया कि क्राइम में कमी के लिए बहुत मेहनत की। देखिए, मेरा उनका अपना नुक्ता नजर है, लेकिन आई पर्सनली फील कि हमने बहुत मेहनत की थी। हमने अगस्त में टेक ओवर किया और फरवरी में हमने इसको हुकूमत छोड़ दी थी। और अगर आप इसमें तमाम ग्राफ पे देखें और अगर डाटा बेशक पुलिस से ले लें या रेलवे से ले लें, तो आपको पता चलता है कि 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, स्नैचिंग में, स्ट्रीट क्राइम में हर जगह पर कमी वाक़या हुई थी। फरवरी 2024 में मोबाइल फोन छीनने की 1989 वारदातें हुई। निगरान दौर में डकैती मुज़ामत पर फायरिंग के 1383 वाक़यात हुए। फरवरी के बाद डकैती मुज़ामत पर फायरिंग के वाक़यात में इजाफा हुआ। सिर्फ रमजान में 52 शहरी डाकुओं की फायरिंग से मारे गए। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुराइम कम करने के लिए रात को पुलिस नाके और गश्त को बढ़ाना होगा। जितने भी शाम को मगरिब के बाद ज्यादा क्राइम्स होते हैं, जब फैमिली और बच्चे बूढ़े सब निकलते हैं शॉपिंग के लिए, तो उस टाइम पे पुलिस की और रेंजर्स की पेट्रोलिंग ज्यादा होनी चाहिए। नोडल और हॉट स्पॉट्स के ऊपर मामूली पुलिस की मोबाइल होनी चाहिए। जब तक आपके एसएसपी और डीएसपी खुद एसएचओ के साथ अपने टूक से बाहर नहीं होंगे, वो खुद नहीं मूव कर रहे होंगे, तो फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध का पुलिस अफसरान के तबादलों का बयान भी गलत साबित हुआ। निगरान दौर में तीनों जोन्स के डीआईजी तब्दील नहीं किए गए। डीआईजी वेस्ट का तबादला भी नई हुकूमत बनने के बाद हुआ। ऑल कराची ताजर अलायंस का स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। सदर आसिफ गुलफाम कहते हैं कि क्राइम के बढ़ते वाक़यात पर ताजरों में बेचैनी पाई जाती है। कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे लुटेरों को सजाएं दें। काविश मेमन की रिपोर्ट। शहर में डाकू राज से ताजिर भी खौफजदा हो गए। ऑल कराची ताजिर अलायंस का शहर में अमनो अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सदर आसिफ गुलफाम ने कहा, डाकू आज़ाद हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाएं। तमाम डिस्ट्रिक्ट में चाहता हूँ कि जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में नफरी दी जाती है, इसी तरह जब तक थानों को नफरी नहीं दी जाएगी ये मसले हल नहीं होंगे। डीजी रेंजर्स सिंध जो है वो भी मैं समझता हूँ इस वक्त कराची शहर में जो है वो अपनी नफरी को जो है वो रोडों पे लाए, और जब वो खुद रोडों में नज़र आएंगे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह स्ट्रीट क्राइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आसिफ गुलफाम बोले कि कराची तिजारती हब है, हालात साजगार ना हुए तो कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। आज भी हम इनसे यही मुतालबा करते हैं, वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करता हूँ कि खुदारा ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं, पहले ही इतनी महंगाई है, कारोबार नहीं है, उसके बाद
जब हम घर से निकलते हैं तो लुट जाते हैं। ताजिरों ने पुलिस से शहर में नफरी बढ़ाने का भी मुतालबा किया है। कैमरामैन फरहान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नया नाज़िमाबाद में घर पर आसमानी बिजली गिर गई। मकान की छत और बिजली के तारों को नुकसान पहुंचा। वाकया गुज़श्ता रोज़ पेश आया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आयमा खान की रिपोर्ट। आसमान पर कड़कती बिजली इतवार को होने वाली बारिश के साथ जमीन पर आ गई। नया नाज़िमाबाद में घर पर गिर गई। छत और दीवारों पर दरारें पड़ गईं। बिजली गिरने से फिरोजुद्दीन नामी शहरी के घर को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। फिरोजुद्दीन का कहना है कि सुबह 11:30 बजे आसमानी बिजली गिरी। हमें समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। सुबह 11:15 बजे एक आसमानी बिजली, चूँकि मैं बाहर था तो वो बिल्कुल मेरे सामने आके नहीं ऊपर गिरी है, और उसके बाद जो है वो घर में एकदम से जैसे धुआं होता है ना, वो हुआ है। उसमें हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह जली हैं, जिसमें कि कुछ एसी भी था, पंखे वगैरह थे, और प्लास्टर भी ऊपर से जो है झड़ के नीचे गिरा है। तो उसकी वजह से ये जो है लाइट भी चली गई हमारी, और काफ़ी नुकसान तो हो गया, मगर ये कि खतरनाक धमाका था। नया नाज़िमाबाद में आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में जानी नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन शाहजेब के साथ आयमा खान, सिटी 21। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों की शामत आ गई। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया का अवामी शिकायत पर ओल्ड कतर अस्पताल के बाहर छापा। आवाम से गैर कानूनी फीस वसूल करने वाले शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। एक तो गैर कानूनी चार्ज पार्किंग, उस पर भी जायद वसूली। अवामी शिकायत पर चेयरमैन औरंगी टाउन का एक्शन। ओल्ड और न्यू कतर अस्पताल के बाहर गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों की शामत। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया इतला मिलने पर कतर अस्पताल पहुँच गए। चार्ज पार्किंग के नाम पर आवाम को लूटने वाले शख्स को रसीदों और नकदी के साथ धर लिया। आवाम की बहुत ज़्यादा शिकायत मेरे पास आ रही थी कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कतर हॉस्पिटल, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और ये नया पुराना हॉस्पिटल है, और नया हॉस्पिटल जो है कतर नया अंदर में है, और यहाँ गरीब लोग आते हैं मुफ्त की दवाई के लिए, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज पार्किंग के नाम पे जो है मोटरसाइकिल पे जो है 30-30 रुपये जो है ज़बरदस्ती मांगते हैं, और अगर आवाम नहीं देते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, मुफ्त का गवर्नमेंट का दवा लेने आ रहे हैं, नहीं होते तो हवा निकाल देते। दूसरी जानिब शहरी इस गैर कानूनी पार्किंग पर फट पड़े। बोले सिलसिला तवील अरसे से जारी था, जिसे अब मुस्तकिल बंद करने की ज़रूरत है। ये तकरीबन हम लोग 1 साल से जो है यहाँ पे आ रहे हैं। मैं मुसलसल आ रहा हूँ हर महीने में, और हर महीने में जब भी यहाँ पे पार्किंग करते हैं तो ये साहब जो है हमसे 30 रुपये जो है वो फीस, टोकन फीस लेते हैं। यहाँ अंदर भी पार्किंग के पैसे लेते हैं। रात को मैं रात को आया, बोला पार्किंग में लगाएं, पार्किंग में अंदर भी पैसे ले रहे हैं। अब अंदर के पैसे ले रहे हैं, ये किस वजह से? चेयरमैन औरंगी टाउन की काविश दीगर टाउन्स के लिए मिसाली है। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मशरक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियों को मुतासर ना कर सकी। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,609 पर रिकॉर्ड किया गया। हिस्सेदार बाजार में कारोबार में मिला जुला रुझान रहा। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज हुआ, जिसकी वजह मशरक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल बताई गई, जबकि IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम की अमेरिका में मौजूदगी, सऊदी अरब और ईरानी आला वफ्द का पाकिस्तान का दौरा करने की खबरों का अच्छा असर सरमायाकारों ने लिया। मार्केट में 100 इंडेक्स में मुस्बत आदादो शुमार भी देखे गए। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,609 पर रिकॉर्ड किया गया। सरमायाकारों ने बैंकिंग समेत कुछ सेक्टर्स में महदूद सरमायाकारी को तरजीह दी। जो ईरान का और इजराइल का जो वीकेंड पे जो आई न्यूज़ आई है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मार्केट पे इम्पैक्ट आता है, इन्वेस्टर थोड़ा सा मोहतात हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तानी मार्केट में जो है ना इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। बैंकिंग स्टॉक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स किए बैंक से। लास्ट ईयर की अगर मैं से बात करूँ तो उनके प्रॉफिट 70% से ज़्यादा इंक्रीज हो गए। पे आउट्स बहुत अच्छे दिए। पावर सेक्टर में गवर्नमेंट कुछ अमाउंट रिलीज़ करने जा रही है, उसका असर देखने में आ रहा है। तो मिला जुला रुझान है, और ख़ासतौर पर सरमायाकार जो है वो मोहतात अंदाज में जो सरमायाकारी करें, ख़ासतौर पर सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर। 100 इंडेक्स में 229 पॉइंट्स के इजाफे से 70,544 की सतह पर बंद हुआ। हिस्सेदार बाजार में मजमूई तौर पर 352 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। बाजार में 179 कंपनियों के शेयर्स में तेजी और 156 कंपनियों के शेयर्स में मंदी रही। मार्केट में 21 अरब 98 करोड़ से जायद मालियत के 55 करोड़ 52 लाख से जायद के शेयर्स का कारोबार हुआ। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बैरूनी सरमायाकारी कैसे लाई जाए, वफाकी वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान की कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत। वफाकी वजीर ने कहा कि ज़र मुबादला में इजाफे और मुस्तहकम मईशत के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। बिजनेस
कम्युनिटी के साथ इजलास में अब्दुल अलीम खान का कहना था कि पाक सऊदी सरमायाकारी अहमियत की हामिल है। पाक सऊदी सरमायाकारी और एक्सपोर्ट में इजाफे के हवाले से खुसूसी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। सऊदी अरब से आला सतही वफ़द की आमद से सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन दो तरफ़ा तजारत को भी फ़रोग़ हासिल होगा। वफाकी वज़ीर बराए निजकारी ने कहा कि निजी शोबा अंदरून बैरून मुल्क सरमाया लगाने के नए मौक़े तलाश करे, हुकूमत ताउन करेगी। इस मौका पर बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमाओं ने हुकूमत से भरपूर ताउन का ऐलान भी किया। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे के लिए काविशें बरूए कार लाई जाएंगी।